मूवी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है एक मैजिक स्कूल का प्रिंसिपल और एक फीमेल प्रोफेसर एक छोटे से बच्चे को, एक फैमिली उसके अंकल की थी, उसके गेट के बाहर रख आते हैं। उस बच्चे का नाम हैरी होता है, हैरी पॉटर। फिर हम कुछ साल बाद का टाइम देखते हैं जब हैरी 10 साल का हो चुका है। उसके अंकल की फैमिली का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो उसे बहुत मारा करते थे और उसे स्टेयर्स के नीचे वाली जगह पर उसके रूम में बंद कर दिया जाता था। एक दिन अचानक से हैरी के लिए कहीं से कुछ लेटर्स आते हैं, लेकिन इसका अंकल उसे फाड़ देता है। तभी एकदम से हर जगह से लेटर्स की बारिश होने लगती है। तभी उसका अंकल तंग आकर एक सुनसान जगह पर उसे और अपनी फैमिली को ले आता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जाइंट आदमी आता है। वो हैरी से कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स मैजिक जानते थे, वो लोग तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम भी एक विज़र्ड हो। और उसके साथ वो उसे एक एडमिशन लेटर देता है और हैरी को ज़बरदस्ती अपने साथ लंदन ले जाता है। वहाँ वो लोग जादुई बैंक जाते हैं जहाँ से हैरी अपने पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसे लेता है। उसके बाद वो लोग मैजिकल वान खरीदने चले जाते हैं जो कि मैजिकल स्कूल में हैरी के काम आने वाली थी। फिर वो जॉइंट आदमी उससे खरीद से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वो जॉइंट आदमी उसे बताता है कि उन्हें एक शैतान वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया, तब तुम बहुत छोटे होते थे, और जो निशान तुम्हारे माथे पर है वो भी उसी का दिया हुआ है। फिर वो जॉइंट आदमी उसको एक स्टेशन पर छोड़ देता है। उसका प्लेटफार्म था एक दीवार से गुजर कर। इसी दीवार में से गुजरकर वो अपनी ट्रेन की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे एक ऑरेंज बालों वाला बच्चा मिलता है जिसका नाम रोन होता है। उसी के साथ वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची हरमाइनी होती है। उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। अभी सब लोग इस ट्रैवल के बाद मैचेस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बुरा और अमीर बच्चा मेल वाइफ होता है, वो रोन को काफ़ी तंग करता है। फिर प्रिंसिपल वहाँ पे आ जाते हैं जिनकी वाइट दाढ़ी थी। वो बताते हैं कि 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर के राइट पर जाना मना है। एक फीमेल प्रोफेसर वहाँ पर आकर बच्चों के 4 अलग अलग सेक्शन बनाती है। इस दौरान एक प्रोफेसर जिसका नाम स्नेप होता है, वो हैरी को काफ़ी अजीब तरीके से देख रहा होता है, जिससे हैरी के सर में दर्द होने लगता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को एक सी सेक्शन यानी हाउस में रख दिया जाता है। अगले दिन जब वो लोग लंच कर रहे होते हैं तो सबके घर से कुछ ना कुछ आता है जो कि उल्लू ला रहे होते हैं, लेकिन हैरी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। अब हम देखते हैं फ्लाइंग क्लास भी होती है। क्लास के रुकते वो गंदा बच्चा मेलफॉय एक शरारत से एक बॉल फेंक देता है। अब हैरी पॉटर उसकी फेंकी हुई बॉल को उड़कर बहुत अच्छे तरीके से कैच कर लेता है। ये सब वो फीमेल प्रोफेसर भी देख लेती है और हैरी को सीकर बना देती है। सीकर वो होता है जो कि फ्लाइंग गेम में एक गोल्डन बॉल को कैच करता है, और हरमाइनी उसे कहती है, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे फादर भी सीकर थे और देखो उनका बेटा भी सीकर बन गया। अब हम देखते हैं कि वो लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं कि सीढ़ियों के बदलने का वक्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग इस 3rd फ्लोर के एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां 3 सर वाला एक डॉग होता है। उससे बचकर वो लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। अगले दिन फ्लाइंग गेम पर कैप्टन हैरी को एक गोल्डन बॉल दिखाता है और कहता है जिस टीम का सीकर उसे पहले पकड़ लेगा वो टीम जीत जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं सब लंच कर रहे होते हैं, लेकिन हरमाइनी वहाँ पर नहीं होती। एक आदमी भागा भागा आता है और आकर बताता है कि वो जॉइंट क्रिएचर आज़ाद हो चुका है और इसी तरफ बढ़ रहा है। सब बच्चे डर जाते हैं। रॉन और हैरी फौरन से हरमाइनी को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ हरमाइनी वॉशरूम जाता है जहाँ पर हरमाइनी भी थी। रॉन और हैरी वहाँ पर आकर हरमाइनी को बचाते हैं और उनको पॉइंट्स मिलते हैं। इस क्रिएचर को हराने के बाद फिर वो दिन दिखाया जाता है जब फ्लाइंग कंपटीशन था। हैरी हरमाइनी से साउथ लंदन सेक्शन में थी, उसका नाम ग्रिफ सेंटर था। अब के सेंटर टीम शुरू में ही अच्छा खेल के 20 पॉइंट्स ले लेते हैं। दूसरे टीम मेंबर्स उनको मारने लगते हैं। तब हैरी को प्रॉम्प्ट्स लिख दी जाती है। उनकी प्रॉम्प्ट्स हरमाइनी देखती है कि प्रोफेसर नीम कुछ बेल पड़ रहा है तो वो जाकर उसके कपड़ों को आग लगा देती है, उसके स्पिल्स बंद हो जाएं, और उसके बाद ये हैरी के प्रॉम्प्ट्स ठीक हो जाती है। हैरी को स्पोल पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन लकीली उस बाल को पकड़कर अपनी टीम को जितवा देता है। अब हम देखते हैं कि क्रिसमस पर हैरी को उसके फादर का इनविजिबल क्लोक मिलता है गिफ्ट के तौर पर। उसका फ़ायदा यही था कि उसको पहनकर वो गायब हो सकता था। वो उसे पहनकर लाइब्रेरी जाता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके, कैसे क्या चीज़ है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए वो 3 सर वाला डॉग वहाँ पर रखा गया है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाता। उसे शीशा दिखाई देता है जिसमें उसे अपने पेरेंट्स अपने साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है और उसे कहता है कि ये शीशा तुम्हारे अंदर की विशेष दिखाता है, इस पर यकीन मत करना वरना वीक हो जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरमाइनी, रॉन और हैरी पता लगा लेते हैं कि
कि वो डॉग एक स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा है जिससे इंसान इमोर्टल हो सकता है। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर स्टोन के पीछे है, लेकिन वो ज्वाइंट आदमी उन्हें बताता है कि वो तो खुद प्रोटेक्टर है स्टोन का। लेकिन वहाँ पर मील फॉय उन्हें देख लेता है। वो जाकर फीमेल प्रोफेसर को शिकार लगाता है। तो वो कहते हैं तुम वहाँ क्या कर रहे थे। इन सब को वहाँ जाने की सज़ा देती है। कहती है कि तुम लोग इस चाय डालने के साथ डार्क कोर्स में जाओगे। तो वहाँ पर हैरी जाकर देखता है कि एक अजीब सी चीज़ क्योन है, क्योन को मार दिया है। वो इस पर हमला करने लगता है, लेकिन कभी वहाँ पर हाफ ह्यूमन हाफ कोर्स के लिए चली जाती है। वो उसे कहते हैं कि यूनिकॉर्न का खून इंसानों को पावर देता है और ये जो कोई भी है पावरफुल होना चाहता है ये वाल्टीमोट हो सकता है। हारमैनी रोनर और हैरी से कहती है कि पता नहीं वो स्टोन सेफ भी है या नहीं, क्योंकि हो सकता है स्नेप ये स्टोन वर्डीमोट को देने के लिए जलाना चाहता हो। तो हम रात को इसे जाकर देखेंगे। वो वहाँ जाते हैं तो स्टार्क की आँख खुल जाती है। जैसे जैसे करके ये लोग इस रूम के नीचे जाते हैं, लेकिन एक प्लान में फंस जाते हैं और मुश्किल से फ्री होते हैं। और अगर सही कैच करता है और वो लोग इस रूम में जाते हैं जहाँ बहुत बड़ी चिप्स पड़ी होती है। वो लोग उसको रियल लाइफ में खेलते हैं, यानी ये लोग खुद ही करेक्टर्स थे इस गेम के। हैरी अब अकेला अंदर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है स्नैप नहीं बल्कि स्नेप का सर्वेंट है। सर्वर स्टोन चुराना चाहता है और इस दिन फ्लाइंग गेम में भी यही स्पेल्स पढ़ रहा था और स्नैप हैरी को बचा रहा था कि स्टोन अब उसकी पॉकेट में आ चुका है। और अब वोल्डेमॉर्ट इस सर्वेंट से कहता है कि हैरी को मार दो, लेकिन हैरी भी इससे लड़ता है और स्टोन की पावर से और सर्वेंट जड़ के राख हो जाता है। अब वोल्डेमॉर्ट के सोल इसमें से निकल कर हैरी को टच करने जाती है, जिसकी वजह से हैरी बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आती है तो उसके पास स्कूल का प्रिंसिपल होता है, यानी वही दाढ़ी वाला आदमी। वो बताता है कि हैरी तुम्हारे दोस्त सेफ हैं और वो स्टोन भी तबाह हो चुका है। तुम्हें पता है क्यों सिविल सर्वेंट को हरा सके? क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने कुर्बानी दी। और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं जिसने तुम्हें इतना ताकतवर बना दिया। उसी के साथ हम देखते हैं क्योंकि फेंडर इतने अच्छे कामों की वजह से जीत जाता है और साल के अंदर सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर हैरी पॉटर पार्ट 1 एंड हो जाता है। अब मैं आपको स्क्रीन करूँगी हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, जो कि हैरी पॉटर का पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 तो यहाँ पर एंड हुआ था कि साहब मुझे अपने घर अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए चले जाते हैं। अब पार्ट 2 के सीटिंग में हमें हैरी अपने अंकल के घर में दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ मेहमान आ रहे थे, तो उसका अंकल उसे कहता है कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आओगे। हैरी अपने कमरे में चला जाता है और तभी वहाँ पर एक छोटा से कद वाला एलियन आता है। हम उसे छोटा सा क्रिएचर भी कह सकते हैं। वो हैरी से कहता है इस साल तो मैजिक स्कूल मत जाना, और ये कहते ही वो बाहर बैठे हुए मेहमानों के साथ शरारत करने लगता है। हैरी के अंकल को लगता है कि ये सब हैरी ने किया है, तो वो हैरी को कमरे में बंद करके कहते हैं अब से तुम मैजिक स्कूल नहीं जाओगे। हैरी को अपनी खिड़की से गुजरते हुए एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें और कोई नहीं उसका दोस्त रोन था, जो कि अपने बाकी भाइयों के साथ उसे अपने घर ले जाने आया था। हैरी खुशी खुशी उसके साथ उसके घर चला जाता है। यहाँ पर उनकी मदर उनसे कहती है मैजिक स्कूल जाने से पहले अपनी बुक्स पूरी कर लो, और उन्हें एक मैजिकल बाजार में बेच देती है। यहाँ पहुंचकर हैरी गुम हो जाता है। वहाँ पर उसे ज्वाइंट आदमी मिलता है जो उसे एक शॉप पर पहुंचा देता है। शॉपकीपर वो बॉक्स हैरी को फ्री दे देता है। अब ये लोग मैजिक स्कूल तक जाने के लिए स्टेशन पर पहुंच चुके थे। अब की बर्थ तो रोन के भाई और बहन बेचा करते थे, लेकिन रोन और के ट्रेन मिस हो जाती है तो उड़ने वाली गाड़ी में वहां जाने लगते हैं। रास्ते में वो गाड़ी एक दरख्त में फंस जाती है और जैसे ही वो नीचे गिरने लगती है वो गाड़ी उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाती है। खैर वो किसी न किसी तरह अपने मैजिक स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहां पर स्नेक उनसे कहता है तुम लोग जानते हो कि हमारा मैजिकल स्कूल कितना छुपा हुआ है, कोई भी उसके बारे में नहीं जानता, तो तुम लोगों ने सबके सामने गाड़ी क्यों उड़ाई? अगले दिन हम देखते हैं कि इन लोगों की फ्लाइंग क्लास हो रही थी, हैरी की टीम की और मेलफॉय की टीम की। मेलफॉय की टीम शुरू में बहुत पॉइंट्स ले जाती है, लेकिन हैरी भी इस गोल्डन बॉल को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। फिर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था हैरी हार जाए। फिर हैरी बहुत मुश्किल से वो गोल्डन ब्लॉक आखिर में पकड़ ही लेता है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। इससे स्कूल के हॉस्पिटल में रख लिया जाता है। तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल और वो फीमेल प्रोफेसर आती है और कहते हैं सब बुरा हो रहा है क्योंकि 50 साल बाद एक सीक्रेट चैम्बर खोल दिया गया है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी बातें हैरी भी सुन लेता है। हैरी ये बात अपने दोस्तों को बताता है। अगले दिन हरमाइनी फीमेल प्रोफेसर से पूछती है कि प्रोफेसर सीक्रेट चैम्बर क्या है, तो वो प्रोफेसर उन्हें बताती है कि इस पेजेस को 4 जादूगर ने बनाया था, इनमें से 3 तो बहुत अच्छे थे
यानी वो ये भी चाहते थे कि ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली में से बेशक कोई जादूगर ना हो वो भी यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, जादू सीख सकते हैं। लेकिन जो चौथा जादूगर था वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। तो उसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया जिसमें उसने एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्नेक रखा जो इन बच्चों पर अटैक करता है, जो कि जादूगरों की फैमिली से नहीं होते। जादूगरों की फैमिली से नहीं होते इन तीनों दोस्तों को फौरी तौर पर शक होने लगता है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को पसंद नहीं किया करता था। इस चीज़ का पता लगाने के लिए वो लोग एक पोर्शन बनाते हैं जैसे जिसे पीको मीरफॉय के दोस्त में बदल जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि सीक्रेट चैम्बर में ट्रॉयन नहीं खोला जाता और अटैक्स बढ़ते जाते हैं। अब हैरी इस पर सर्च करने लगता है कि आखिर ये है कौन, और उसे यह आता है कि वही जान आदमी उसी ने वो सीक्रेट चैम्बर खोला था। तो इस बात का पता लगाने के लिए रोन और हैरी इस ज्वाइंट आदमी के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता तो वहाँ पर मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल और मीरफॉय के फादर आ जाते हैं। उनके साथ एक और मैजिशियन होता है, लेकिन ये देखते हैं कि हैरी और रोन फौरन से ही मैजिकल क्लॉक में छुप जाते हैं। मेलफॉय के फादर कहते हैं कोई इतने सारे अटैक्स कर रहा है और आप लोगों को इस चीज़ की खबर ही नहीं हो रही। वो मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपके बस की बात नहीं, ये जो मैजिशियन मैं साथ लाए हैं इसे बताते हैं आपने चप्पल खुद रिज़ाइन दे दें। लेकिन फिर मैं अंदाज़ा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि इस ज्वाइंट आदमी पर इस चीज़ का इल्ज़ाम था कि उसने सीक्रेट चैम्बर खोला। वो मैजिशियन जो उनके साथ आया होता है वो ज्वाइंट आदमी को अपने साथ ले जाता है। वो ज्वाइंट आदमी रोन और हैरी को जाते जाते कह देता है कि मकड़ियों का पीछा करो तो मैं सब जवाब मिल जाएंगे। अब रोन और हैरी मकड़ियों का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें काफ़ी बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है। वो काफ़ी साल पुरानी लग रही थी। वो इस ज्वाइंट आदमी की दोस्त थी। वो लोग उससे पूछते हैं क्या उसने वो सीक्रेट चैम्बर खोला था, तो वो मक्की कहती है कि नहीं, इस वक्त मैं इसके साथ थी, ये उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो कहती है लेकिन मुझे ये भी पता है कि असल में सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला कौन है। उसी के साथ एक पक्की खबर और भी मकड़ियाँ उन पर अटैक करने लगती हैं। रोन और हैरी डर जाते हैं, लेकिन तभी उनके उड़ने वाली कार वहाँ पर आ जाती है उन्हें इस जंगल से निकाल कर उनके स्कूल तक पहुँचा देती है। अब हैरी को स्कूल के एक वाशरूम में एक लड़की की सोल दिखाई देती है। ये इस लड़की की सोल थी जो कि सीक्रेट चैम्बर को खोलने पर मर गई थी, क्योंकि उसने इस स्नेक ड्रैगन की आंखों में देख लिया था। हैरी सोचता है कि सेल्फी चैम्बर यहाँ कहीं है। वो लोग इस चैम्बर को ढूंढने लगते हैं और रोन और हैरी को चैम्बर वाशरूम में मिल जाता है। उनके साथ वो शॉपकीपर भी था जिसने हैरी को फ्री बुक्स दी थी। इनफैक्ट वो बुरा आदमी था जो मैजिक खोल कर रात जाने आया था। वो तो ठीक से मैजिक भी नहीं कर सकता था, सिर्फ बुक्स लिखता था। लोगों को उनके जज सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाने देते थे। उन्हें वहाँ पर स्नैक के कुछ साइन मिलती है कि यहीं पर रहता है। लेकिन तभी वो शॉपकीपर रोन की वाइट से उन पर मैजिक पढ़ने लगता है, मैजिक स्पेल करने लगता है। लेकिन अकेले रोन की वान खराब थी, तो इस पर इस मैजिक का असर उल्टा पड़ गया। वो रोन से कहता है तुम इस आदमी के पास रहो, मैं अंदर जाता हूँ। अब जब हैरी अंदर जाता है तो देखता है कि रोन की बहन वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके साथ एक लड़का खड़ा है जो कि उसे बताता है कि इसमें वो सब मेमोरीज हैं कि जब सीक्रेट चैम्बर को खोला गया तो इस लड़की में ये चीज़ मैजिक की वजह से आ गई और मैं अब इसको हासिल करना चाहता हूँ। या अब ये मर जाएगी तो उसकी सारी मेमोरीज मेरे पास आ जाएंगी और मैं पावरफुल हो जाऊंगा, और मैंने ही इसको कंट्रोल करके सीक्रेट चैम्बर खुलवाया है। तभी वहाँ पर ड्रैगन स्नेक भी आ जाता है जो कि हैरी पर अटैक करने लगता है। लेकिन किसी तरह से उस मैजिक स्कूल की प्रिंसिपल को खबर हो जाती है और उनका ईगल 3 की हेल्प करने के लिए आता है। वो अपने साथ एक्सपर्ट भी लाता है, साथ ही साथ उसका ड्रैगन स्टिक की आंखों को ख़राब कर देता है, उसे फोड़ देता है। हैरी इस मैजिकल स्वीट का यूज़ करते हुए उसको मार देता है। फिर उसने कप्तान निकालता है, उस खाली बुक पर मारने लगता है। उसको अपनी पेजेस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। हैरी उस पर ज़ोर ज़ोर से दांत मारने लगता है जिसमें से खून निकलने लगता है और वो बुक डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो लड़का भी मारा जाता है जिसने रोन की बहन को बेहोश किया था, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरह उस बुक से कनेक्टेड था। इतनी देर में हम देखते हैं कि रोन की बहन को भी होश आ जाता है। हैरी उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम अपनी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैरी को अपने पास बुलाकर थैंक्स बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे रिजाइन नहीं देना पड़ा। और ये बात खुलकर सामने आ गई, असल में सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला कौन था। और सिवाय आदमी के ऊपर से भी इल्ज़ाम हट गया। तभी वहाँ पर मेलफॉय के फादर आ जाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं आपने अभी तक रिज़ाइन नहीं दिया। तो वो प्रिंसिपल कहते हैं कि पता चल चुका है कि असल में सिक्योर चैम्बर को खोलने वाला है कौन, तो मैं क्यों रिज़ाइन करूंगा। हैरी देखता है कि मेलफॉय के फादर के साथ छोटा सा क्रिएचर होता है जो कि उससे घर आया था, उसे ये कहने के लिए कि तुम इस साल स्कूल नहीं जाओगे।
इनफैक्ट उसे मेलफॉय के फादर ने ही बेचा था ताकि हैरी इस साल स्कूल ना आ सके। वो स्कूल के प्रिंसिपल से वो बुक लेता है जो कि उसने डिस्ट्रॉय की थी और इसमें अपनी एक सॉक्स डाल देता है। फिर वो उसे मेलफोर्स के फादर को देकर कहता है कि ये बुक आपकी वजह से यहाँ पर आई। मेलफोर्स के पापा वो बुक्स छोटी सी क्रेचर को पकड़ा देते हैं। जब वो क्रेचर बुक खोलता है तो इसमें सॉक्स होती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।